चलिए जेई के एल्जेब्रा के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। और यदि आप जेई में मोर देन 99 परसेंटाइल बनाना चाहते हैं तो आई एम श्योर कि ये जो वीडियो सेशंस अब आपके साथ मैं शेयर करूंगा, यदि आप इनको रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी ना केवल क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगी जेई की, बल्कि आप मोर देन 99 परसेंटाइल बना सकते हैं, ये बिल्कुल श्योर बात है। तो आप देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट n belong to integer mod of n square minus 10n plus 19 लेस देन 0। ये जेई मेंस अप्रैल शिफ्ट 1 में 23 का आया हुआ पेपर है का क्वेश्चन है। किस ढंग से क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा पहले वो डिस्कस करता हूँ और आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में मॉड लगा है और लेस देन लिखा है, मतलब इनइक्वलिटी मॉड बेस्ड है। अगर आपको पता हो मॉड x ऐसा लिखा हो लेस देन a, तो इसका मतलब होता है इसका सॉल्यूशन है -a2 + a, राइट। और अगर मॉड x ग्रेटर देन a है तो इसका सॉल्यूशन होता है -∞to। मैं आपको कंसेप्ट भी साथ में बताऊंगा, -a यूनियन ऑफ a to ∞, राइट। अब यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही लिखा है, पर ये n² - 10n + 19 है। क्यों ना इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लें। तो परफेक्ट स्क्वायरिंग का सबसे सिंपल तरीका होता है कि अगर आपसे मैं बोलूँ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलते हैं a² - 2ab + b²। तो जैसे ये लिखा है n² - 10n + 19, तो आप इसको लिख सकते हैं n² - 2 × 5n + 25 और -25 + 19 कर दीजिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं n - 5 का होल स्क्वायर -6, राइट। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं n - 5 का होल स्क्वायर -6 लेस देन 6। अब अगर इस इनइक्वलिटी से कंपेयर करें तो ये ऐसा लिख सकते हैं -6 से। क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे कभी भी जेई में, बस आपकी सॉल्विंग अप्रोच क्या है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। 6 को ट्रांसफर किया तो 0 से, ये 0 से हो गया 12, राइट। अब आपको n की वैल्यू वो सोचनी है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो और 12 से छोटी हो, जो बहुत आसान है। आपको भी पता है कि 3 का स्क्वायर तक आप ले सकते हो, इंटीजर की बात कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और 5 भी नहीं रख सकते, 5 - 5 0। तो बड़ा आसान तरीका हुआ कि आप n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। 1 नहीं रख सकते, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 नहीं रख सकते, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। यानी ये 6 ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पर पुट करने पर इस इनइक्वलिटीज़ को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। एवरीथिंग डिपेंड ऑन कि आप क्वेश्चन को देख के किस थॉट प्रोसेस के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जेई शिफ्ट 1 अप्रैल 23 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो कि 10 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 100 एंड 3 n - 3 इज मल्टीपल ऑफ 7। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 3 n - 3 में हम वो नंबर लें जो कि किसके मल्टीपल हो, 7 के मल्टीपल हो। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं 7 लैम्डा टाइम्स, या हम ये बोल सकते हैं 3 n = 7 लैम्डा + 3। यानी यदि हम 3 में 3 में 7 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 मिले। यानी आपको वो नंबर ढूंढने हैं जिसमें कि 3 n में 7 का डिवाइड करके रिमाइंडर 3 मिले। अब इसको सबसे सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, नंबर सिस्टम में मैं पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन जेई का पर आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करें। रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करें मतलब आपको इंटरवल जो लेना है वो हम अभी देखते हैं। n बिलोंग टू बोला है नेचुरल नंबर, तो आपको बोला पर 10 से, मतलब आपको जो n की वैल्यू है वो होना चाहिए 10 से लेके 100 के बीच में। अब मैं आपसे बोलूँ 3 1 निकालो, तो आप बोलते हैं 3 मॉड, ये रिमाइंडर थ्योरम है। इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी करते हैं। 7 का डिवाइड करना, अगर 3 का स्क्वायर लेता तो 3 का स्क्वायर होता है 9 में 7 का डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ये रिमाइंडर लिख रहा हूँ बेटा मैं। यहाँ पर इस रूल को अप्लाई करते हैं, a पावर n = a पावर m + n, राइट, a पावर m + n। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 3 की पावर 2। अगर मैं बोलूँ 3 की पावर 4 करो तो आप बोलोगे 3 के स्क्वायर का रिमाइंडर कितना है, 2, तो 2 × 2 मॉड 7। इसका मतलब हुआ कि 3 की पावर 4 करने पे आपको रिमाइंडर मिला 4 मॉड 7। अच्छा, इस रिमाइंडर थ्योरम में आप किसी को भी आपस में बढ़ा सकते हैं, जैसे इन दोनों को बढ़ा लूँ मैं,
तो ये हुआ 3 पावर 6, 4 2 जा 8, 8 mod 7, राइट। 8 mod 7 का मतलब हुआ 1 mod 7। हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा इस थ्योरम में रहता है कि हमें रिमाइंडर 1 मिल जाए। अब यहाँ से क्वेश्चन की पकड़ बन सकती है, आप बहुत इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक। अब आपको करना क्या था कि 3 पावर n इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 3, आपको रिमाइंडर 1 देखना था। अब ये रिमाइंडर 1 यहाँ आ गया, कब आया? 3 पावर 1 पे था, फिर 3 पावर 6 पर 1 है, और अगर मैं बोलूँ 3 पावर 7 करो, अगला लो, तो आप क्या करते हैं बताओ? 3 पावर 7 यानी आप 3 पावर 1 और 6 का मल्टीप्लाई करते तो रिमाइंडर मिलता 3 mod 7, राइट। अब ऐसे ही 3 पावर, क्योंकि देखो 3 पावर 6 पे 1 मिला है, तो 3 पावर 12 पे भी 1 होगा। इसका मतलब हम फिर से समझे एक बात को कि 3 पावर 13 पर फिर मिलेगा 3 रिमाइंडर, यानी 6 के मल्टी, ऐसे ही 3 की पावर 19 पर फिर मिलेगा 3, क्योंकि देखो 3 पावर 12, 3 पावर 18, 3 पावर 24 और 3 पावर 96 तक आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, और उसका ठीक नेक्स्ट मल्टीपल पे 3 मिलता है। इसका मतलब आपको 7, 19, 26 वो सॉरी 25 इन सब पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3, जो आपका ऑब्जेक्ट है। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, आप 100 में 6 का डिवाइड करो, तो 100 में 6 का डिवाइड किया तो 6 1 जा 6, ये मिला 4, 16 पॉइंट समथिंग, यानी 16 मल्टीपल है। पर एक काम का नहीं है, कौन सा वाला? ये वाला काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंटरवल था 10 to 100। इसका मतलब 16 पॉइंट समथिंग में एक वो छोड़ दीजिए तो रहेगा 15 पॉइंट समथिंग। तो 15 पॉसिबल पेयर ऐसे होंगे जिसमें 3 पावर n माइनस 3 में हम अगर 7 का डिवाइड करें तो कंप्लीट मल्टीपल मिलेगा। तो आप इसको अगर रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। देखिए अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, जेई 23 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ अप्रैल वाली, और इन सब क्वेश्चंस की जो टेक्निक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं बार बार एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपका टारगेट है मोर देन 99 परसेंटाइल, दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर टू बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। और आप केवल ये ऐसा मत सोचिए कि आईआईटी के लिए हेल्पफुल है, आप आईआईटी 12th की तैयारी कर रहे हैं, निमसेट की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की, हर जगह ये सेशन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट 3 पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 66। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर फैक्टोरियल 66 में हम 3 पावर n का डिवाइड करें तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर हो सकता है। यानी इस क्वेश्चन का लॉजिकल मीनिंग ये है कि आपको एक्सपोनेंट ऑफ 3 पावर n बताना है। ये प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर का एक सिंपल कंसेप्ट है जिस पे बेस क्वेश्चन आया है, और कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फैक्टोरियल 66 में आपको 3 पावर n का एक्सपोनेंट बताना है। इसका बड़ा सिंपल लॉजिक होता है कि अगर फैक्टोरियल n में कम एक्सपोनेंट ऑफ a बताना है कि a की हाईएस्ट पावर क्या होगी, है ना, या एक्सपोनेंट ऑफ a बताना वेयर a इज एनी प्राइम नंबर, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय a प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय a स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय a क्यूब एंड सो ऑन, राइट। तो अब आपको करना केवल इतना सा काम है कि जैसे 66 में हमने डिवाइड किया 3 का, ये लिया इंटीग्रल पार्ट, प्लस 66 में 3 का स्क्वायर लिया, प्लस 66 में इसकी ट्रिक्स भी बता दूंगा 3 का क्यूब लिया, प्लस इतना नहीं करना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 66/3 की पावर 4। अब यहाँ पर पावर फैक्ट मतलब वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो नहीं लेना। अब देखिए ये हुआ 22, ये हुआ 9, तो 9 7 जा 63, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 27, तो 2, इसको ऐड किया तो आ गया 31। दिस इज द राइट आंसर। बाकी आपको करना क्या है, तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, 66 डिवाइडेड बाय 3 22 में 3 का डिवाइड कर दो 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 इंटीग्रल पार्ट लेना, 7 डिवाइडेड बाय 3 2, ऐड कर दीजिए 31। यानी फैक्टोरियल 66 में 3 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर है 31, यानी आप इसी का डिवाइड ही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था, राइट।